में भोजपुरी स्टार्स का स्टारडम इन दिनों छाया हुआ है, जहां एक तरफ मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह जैसे कुछ नामों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुछ अभिनेताओं का रुझान राजनीति की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि बात करें अक्षरा सिंह की या निरहुआ की, एक एक कर सभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इन सब से अलग इन दिनों भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां एक तरफ आसनसोल सीट को ठुकराने के बाद अब उन्होंने दावेदारी काराकाट सीट से की है। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने से साफ तौर पर पवन सिंह ने पिछले दिनों मना कर दिया था, और अब पवन सिंह ने ट्वीट करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा कि मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। दरअसल ये निर्णय तब सामने आया है जब आसनसोल सीट उनके हाथों से निकल गई है, मगर अब सवाल यह है कि आखिर काराकाट ही क्यों? क्या सिर्फ भोजपुरी प्रशंसकों का क्षेत्र होने के कारण ही उन्होंने इस सीट को चुना है? उस हिसाब से तो वह अपनी पसंदीदा आरा सीट से भी लड़ सकते थे, या हिसाब किताब अगर मिलाया जाए तो बक्सर भी सही विकल्प था। लेकिन इन दिनों विकल्पों को नकार कर रोहतास जिले के काराकोट संसदीय क्षेत्र की घोषणा करना पवन सिंह का एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि यह इकलौती सीट है जहां से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के लिए इस सीट को छोड़ा था। क्योंकि अब भाजपा से जुड़े पवन सिंह बगावत कर काराकाट से उतर गए हैं, तो अब उसी तरह का संदेश वापस से जाएगा, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशियों के उतरने पर गया था। काराकाट सीट महागठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के खाते में है। अब ऐसे में वह पवन सिंह को टिकट दे या यह वहां से खुद किसी उम्मीदवार को उतारे, यह भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में काराकाट से पवन सिंह के पास निर्दलीय या बसपा जैसी पार्टियों का ही विकल्प बचता है। निर्दलीय उतरने के बावजूद पवन सिंह वह भोजपुरी जितने भी उनके वोटर्स होंगे उनको वो तोड़ने में कामयाब रहेंगे। वहीं अगर जातिगत आधार पर भी हम बात कर ले तो पवन सिंह एनडीए का ही वोट काटेंगे। ऐसे में यही कारण है कि पवन सिंह की इस घोषणा के बाद से एनडीए में बेचैनी है। वहीं महागठबंधन के लिए यह राहत की बात है, उनके लिए राहत का माहौल है कि अच्छी बात है अगर पवन सिंह निर्दलीय लड़ते हैं। भाजपा के कुछ दिग्गजों ने इस सवाल पर नाम नहीं छिपाने की शर्त पर यह कहा है कि इससे गलत संदेश जाएगा, इसलिए पवन सिंह को मनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर पवन सिंह अडिग रह गए तो कुशवाहा का असहज होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको वहां से उतारने की बात कही जा रही थी। ऐसे में इसे पवन सिंह की मजबूरी से ज्यादा भाजपा की रणनीति भी कहा जाएगा, जो एनडीए के लिए मुसीबत खड़ा करने वाला हो सकता है। हालांकि अब पवन सिंह के इस निर्णय पर भाजपा आने वाले समय में क्या कदम लेगी, ये गौरतलब होगा, मगर फिलहाल बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा कदम है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज हंगर।